यस स्टूडेंट, आज जो हम बात करेंगे वो चैप्टर है कॉस्ट। 11th क्लास का ये इकोनॉमिक्स का माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक। और इसमें कुछ प्रीवियस वीडियोज में हम इसका 2 पार्ट में वीडियो बना चुके हैं। आज जो है इसका तीसरा पार्ट हम बना रहे हैं, तो उसी के कंटिन्यूएशन में हम आगे बढ़ेंगे। आज बात करेंगे एवरेज कॉस्ट की। एवरेज कॉस्ट AC refers total cost per unit of output. And AC equal to TC divided by Q, और total cost divided by number of unit produced. एवरेज कॉस्ट के बाद आगे बढ़ते हैं और उसे कहेंगे हम क्या, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। हमने यहाँ पे ले लिया यूनिट प्रोड्यूस और इधर हम टोटल कॉस्ट ले लेते हैं। यूनिट 1 2 3 4 सॉरी 0 से स्टार्ट करिए। 0 1 2 3 and 4, 10 19 27 34, then 42, 55। तो AC कैसे निकलेगा? AC आएगा आपका इन्फिनिटी, क्योंकि TC डिवाइड बाई Q 9.5 9 ये फिर है आपका तो देखोगे आप सर टोटल कॉस्ट 10 क्यों है जब यूनिट प्रोड्यूस हो रही है 0। तो बच्चे देखो, टोटल कॉस्ट के 2 कंपोनेंट होते हैं, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, एक फिक्स्ड कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट। तो क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे भी एग्जिस्ट करती है, तो जब आउटपुट 0 रहता है तो फिक्स्ड कॉस्ट तब भी एग्जिस्ट करती है, तो इसलिए टोटल कॉस्ट 0 नहीं होगा। एंड देन वेरिएबल कॉस्ट, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाएगी, तो टोटल कॉस्ट बढ़ती रहेगी। टोटल कॉस्ट को अगर हम डिवाइड करते हैं किससे, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से, तो हमारे पास एवरेज कॉस्ट आती है। और कुछ इस तरह से एवरेज कॉस्ट कर्व बनता है। अब देख रहे हो, पहले कम हो रहा है और फिर मिनिमम पे जाकर बढ़ना स्टार्ट हुआ। ये यू शेप कर्व बनता है एवरेज कॉस्ट कर्व। ये एक्स एक्सिस होती है ग्राफ की, ये वाई यूनिट, ये आउटपुट ले लेते हैं हम, और ये AFC AC ले लेते हैं ओरिजिन। उसके बाद बात करते हैं हम AFC की, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट AFC। तो AFC क्या है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, पर यूनिट ऑफ आउटपुट, यानी TFC डिवाइड बाय Q। अब सर ये क्या मतलब है बच्चे? देखो, जैसे सपोज करो हमने कोई हमारी फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि मान लीजिए किसी दुकान का रेंट जाता है 5000, और हम उस दुकान में मान लीजिए, जैसे मैंने पहले वीडियो में एक एग्जांपल लिया था, समोसे का ही एग्जांपल लेते हैं। तो जिसने भी दुकान रेंट पे 5000 रुपये में लिया, उसने मान लीजिए 1000 समोसे मंथली बनाए। तो अगर वो 1000 समोसे बनाता है 5000 की दुकान रेंट पे लेकर के, तो 5 रुपये कॉस्ट तो एवरेज फिक्स कॉस्ट हो गई, AFC हो गई है ना।
और अगर मान लीजिए वो 10,000 यूनिट बनाता है तो फिक्स कॉस्ट तो तब भी 5,000 ही रहेगी। अगर वो 5,000 यूनिट बनाता है तो एक समोसे की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 1। तो कुल मिलाकर के आप देखते हो कि क्या है कि फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट रहती है। तो जैसे जैसे आउटपुट का लेवल बढ़ता रहता है वैसे वैसे एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होती रहती है, कम होती रहती है। जैसे एक एग्जांपल के जरिए, शेड्यूल के जरिए देखेंगे, हमारे पास टोटल फिक्स ये यूनिट ले ली हमने और ये TFC 0 1 2 3 4 10 10 10 10 10, यानी कि टोटल फिक्स कॉस्ट 10 ही है, चाहे आउटपुट का लेवल कुछ भी रहे। तो AFC क्या होगा आपका, इन्फिनिटी 10 5 3.33 एंड 2.5। तो अब आप AFC कर्व जब आप देखोगे तो AFC कर्व आपको नज़र आएगा, ये बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये हो गया आपका आउटपुट। जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट बढ़ेंगी प्रोडक्शन की, वैसे वैसे फिक्स कॉस्ट क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। AFC की बात करें तो बच्चे देखना, उसके बाद हम बात, इसका मतलब जो ये AFC कर्व होता है इसकी शेप जो होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मतलब नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर जितने फ्रंट फ्रेम करोगे इस ओरिजिन और कर्व के बीच में, तो सभी का एरिया क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सर समझ में नहीं आया। जितने भी पॉइंट आप प्लॉट करोगे यानी कि AFC पे 10 5, उसे नंबर ऑफ यूनिट से करोगे तो आपके पास टोटल क्या आ जाएगा, TFC 10 ही रहेगा। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रहता है। इसके बाद बात करते हैं किसकी, ABC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ABC। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, पर यूनिट ऑफ आउटपुट, यानी कि ABC रेफर्स TVC डिवाइड बाय क्वांटिटी। चलिए जी, बहुत बढ़िया। ABC समझ में आ गया हमें, AFC समझ में आ गया हमें, AC समझ में आया। अब आप एक बात बताइए, मैंने आपको लास्ट क्लास में जो बताया था वो ये बताया था कि TCD के 2 कंपोनेंट होते हैं, TFC प्लस में TVC। तो अगर मान लो मैं TC को Q से डिवाइड कर दूं, सर आप कैसे कर सकते हो? हाँ हाँ, घबराइए मत, मैं समझ गया आपकी बात कि ये नहीं कर सकता, क्योंकि TC इक्वल टू अगर TFC प्लस में TVC है तो मैं TC को Q से डिवाइड नहीं कर सकता। पर मैथमेटिकल का जो बेसिक रूल है मैथमेटिक्स का, उसके अकॉर्डिंग मैं इन दोनों को भी Q से डिवाइड कर सकता हूँ। अब TC को Q से डिवाइड करा तो क्या बन गया, AC, और TFC को डिवाइड करा AFC प्लस ABC। तो एक AC का फॉर्मूला ये भी बनता है कि AFC प्लस में ABC भी होता है। ठीक है जी। तो ABC आप देख लीजिए, ABC जो है ये यूनिट लीजिए आप, 0 1 2 3 और 4 TVC। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट जब आउटपुट ही 0 है तो आपका वेरिएबल कॉस्ट कुछ भी नहीं रहेगी, क्योंकि रॉ मटेरियल वगैरह कुछ लग ही नहीं रहा, कंज्यूम ही नहीं हो रहा। उसके बाद 10 19 27 एंड देन 34 फिर 42 54। ठीक है जी। तो ये ABC निकल के आएगा आपका 0 10 9.5 9 एंड देन 34 डिवाइड करोगे तो इसे 44 ही कर लीजिए आप, और इसे 50 ,
इसको 60 कर लीजिए सीधा, तो ये हो जाएगा आपका 11। तो ABC कर्व भी क्या बनता है आपका, यू शेप बनता है, वाई ABC, और ये आउटपुट। तो अब हमने क्या देखा, रिवाइज देख लेते हैं एक बार। AC देखा, TC डिवाइड बाई Q, AFC देखा, TFC डिवाइड बाई Q, एंड देन AFC कैसी शेप होती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होता जाएगा जैसे जैसे आउटपुट की यूनिट बढ़ती जाएंगी। एंड देन ABC, और यहाँ से निकल के आता है AC इक्वल टू AFC प्लस बाय ABC। ABC शेप भी कर्व जो है यू शेप होता है। ठीक है जी।